अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली चाइना के कुछ जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो लोग चाइना विज़िट कर रहे हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, उन चीज़ों के हवाले से। अगर आप इस वक्त रिसेंटली चाइना आपका विज़िट करने का प्लान है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंतहाई मौसर साबित होगी और आप बहुत से मसले मसाइल से बच सकेंगे। इवन दो आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं चाइना के, पीछे माजी में रहे हैं, तो फिर भी ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। जहाँ पहले जिस तरह चाइना आया करते थे, अब चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो काफ़ी चेंज किए हुए हैं इन्होंने। तो हम बेसिकली बात करेंगे चाइना के विज़िट के हवाले से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे वीज़ा के बाद का प्रोसेस। मतलब आपने किसी भी तरह से जो भी वीज़ा आपने लेना था, आपने वीज़ा ले लिया है, अब वीज़ा आपके हाथ में है, तो आप रिलैक्स हो गए, लो जी वीज़ा मेरे पास आ गया, अब तो मैं गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बाकी रिक्वायरमेंट जो हैं, वीज़ा के बाद टिकट और जो बाकी भी और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको जो सारी गाइडलाइन है वो इसके वाले से मिल सके। तो देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आ रही है, जिसका मुझे भी मसला हुआ है और मेरे ख़्याल में इसी मैंने ज़रूर समझा कि आपको भी इसके बारे में बता दूँ, ताकि किसी और के साथ ये मिसहैप इस तरह का ना हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, देखें, आपके पास आपने वीज़ा हासिल कर लिया, अब आपके पास आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, ठीक है? उसके अलावा आपके पास आपने जो है वो किसी एयरलाइन का टिकट भी करवा लिया। अब यूजुअली आजकल जो टिकट्स हो रहे हैं बेसिकली वो डायरेक्टली जैसे पहले होते थे कि आप ऑनलाइन जा खरीद लेते थे, वैसे तो नहीं होते। आजकल कोई एजेंट्स के थ्रू और पीआई के ऑफिस जाके और बाकी जो भी मतलब ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे जाके होते हैं। तो आपने टिकट हासिल कर लिया, अब उसके टिकट टिकट हासिल करने के बाद आप फुली रिलैक्स हो गए, लो जी अब तो मैं गया ही गया, वीज़ा भी लग गया, टिकट भी लग गया, अब क्या बाकी रह गया। रुकें, ऐसा नहीं है। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पूरी करना ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ याद रख लें, जो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त सितंबर 2022 है। हो सकता है बाद में ये रेगुलेशन चेंज हो जाएँ या ये चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएँ, इनकी चीज़ें ज़रूरी ना हों, लेकिन अभी बहरहाल ये ऐसा ही चल रहा है। तो आपने वीज़ा ले लिया, आपने टिकट भी खरीद लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक ग्रीन कोड आपने अप्लाई करना होता है चाइनीज़ एम्बेसी की साइट के ऊपर। अब ये ग्रीन कोड जो है ये कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली ये हैं कि आपने आपकी जब का टिकट है, उस टिकट का टाइम देख लें, आपका फ़्लाइट का टाइम क्या है। तो आपने 2 रिपोर्ट करवानी होती हैं। कोरोना जो आरएन पीसीआर है उसकी रिपोर्ट्स आपने करवानी होती हैं। तो पहली रिपोर्ट जो है वो विदिन 48 आवर्स, आपका जो फ्लाइंग टाइम है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपने करवानी होती है। और दूसरी रिपोर्ट जो है वो आपने विदिन 24 आवर्स, पहली रिपोर्ट के 24 घंटे के बाद और विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के मतलब आपकी जो फ्लाइट का टाइम है उसके 24 घंटे के अंदर आपको करवानी। लेकिन एक ख्याल रहे, आपकी पहली रिपोर्ट जो हुई है 48 घंटे विदिन 48 आवर्स वाली, जो दूसरी रिपोर्ट करवाएंगे वो आपकी उस से 24 घंटे बाद ही होनी चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स तो करवा ली, लेकिन आप सुबह टेस्ट करवाने गए, आपकी बारी आई 12 बजे, अगले दिन आप गए तो आपकी बारी आ गई 9 बजे, आप कहते हैं 9 बजे करवा लो। नहीं, 9 बजे नहीं करवानी। वो आपने जो टाइम ऊपर मेंशन करवाना है सेकंड रिपोर्ट का, वो पहली रिपोर्ट पे जो टाइम मेंशन हुआ होगा कि इस टाइम पे आपकी रिपोर्ट हुई है, उसके 24 आवर्स बाद का टाइम होना चाहिए उसके ऊपर। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, ज़रा इसको ध्यान में रख लें। अब अच्छी लेबॉर्ट्रीज तो डेफिनेटली वो जहन में रखते हैं, बट कई दफ़ा डेफिनेटली वो मिस कर जाए, तो आपको भी चीज़ें जहन में होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। और एक और अहम चीज़ जो बहुत 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 अहम चीज़ है वो ये है कि आपने ये टेस्ट जो दोनों करवाने, ये करवाने कहाँ से हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनको चाइनीज़ एम्बेसी ने जो है वो इस वक्त अप्रूवल दिया हुआ है, इसका उन्होंने अप्रूव की हुई हैं, वहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये मैं आपको अभी स्क्रीन पे आकर देख भी पाएंगे अपनी, ये सारी
जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनके, वो यहाँ पे जाके आप ये सारा टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप एक और इसमें बात कर बता दूं आपको कि इनमें से एक लेबॉर्ट्री ऐसी है जो आपको लिस्ट में तो नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली इनके पास वो सिस्टम नहीं है कि जिस तरह से चाइनीज़ एम्बेसी की जो गाइडलाइन है ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। जब ये चाइनीज़ एम्बेसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है पैसेंजर को। वो मुझे भी भुगतना पड़ा है। मैंने वहाँ पे जाके टेस्ट करवा लिया इनसे, उसके बाद जो प्रोसीजर था इन्होंने करना था वो इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से मैं ऑन बोर्ड नहीं हो सका। उस दिन की मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। अब बेसिकली ये काम वर्क होता कैसे है कि आप पहली रिपोर्ट करवाते हैं, वो अपने एक लेबॉर्ट्री से करवानी है 48 आवर्स। अब उस लेबॉर्ट्री जो बेसिकली उनको चाइनीज एम्बेसी ने एक पूरा अपना वो सिस्टम दिया हुआ है, उसके थ्रू वो आपको एक रिपोर्ट सेंड कर देते हैं वाया ईमेल, और एक वो जो है वो रिपोर्ट उनको सेंड कर देते हैं एम्बेसी को डायरेक्टली। जिस वक्त आपको आती है उस वक्त एम्बेसी को चली जाती है। अच्छा, अब दूसरी रिपोर्ट जो आपने कोरोना पीसीआर की करवानी होती है, बेसिकली वो रिपोर्ट जो है वो आपने किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से करवानी है। अब वो लेबॉर्ट्री जो है वो भी यही करेगी कि जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो रिपोर्ट आने के बाद वो एक ईमेल आपको सेंड कर देगी, ये आपकी रिपोर्ट आई है, अगर नेगेटिव की है जो कोई कुछ भी है, एक वो रिपोर्ट जो सेंड कर देगी एम्बेसी को। अच्छा, दोनों रिपोर्ट्स अब आ गई। अब ये करना है आपने कि आपने 4 बजे से पहले पहले कोशिश करें 2:30-3 बजे तक अप्लाई कर दें। ये मैं आपको एक लिंक यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसके ऊपर आप इसको अपने ऊपर जाकर ना वहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद पहले रजिस्टर करेंगे अपना जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो रजिस्टर करने के बाद आपने जो चीज़ें यहाँ पे कुछ हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी, जिसमें आपकी ये पीसीआर की दोनों रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपका फुल वैक्सीनेशन यानी कम अज़ कम आपको 2 डोजेज जो वैक्सीनेशन की वो लगी होनी चाहिए, और वो डोजेज जो हैं वो चाइना की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है। लेकिन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली कोई खास इतना ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए जिनका कोरोना कभी पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है दैन जो है ना वो 14 दिन के लिए ये आपने अपने मॉनिटरिंग करनी है, और उसके बाद ये भी आपने जो है ना वो साथ में अपलोड करनी होती है। बाकी वो आपका वीज़ा मांगेंगे, आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपका टिकट मांगेंगे, और आपका आईडी कार्ड की जो स्कैन है वो भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी मांगेंगे। तो ये चीज़ें आपने सारी अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपके पास जो एक चीज़ें कुछ शो हो जाएंगी वहाँ पे उस लिंक के ऊपर। तो वो आपको एक कोड से शो हो जाएगा जो ऑरेंज कलर का होगा। अब वो ऑरेंज कलर का जो कोड होता है बेसिकली वो इस वक्त वो टेस्टिंग होता है, वो कहते हैं जी वेरिफिकेशन अभी इन प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन इन प्रोसेस जब वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है उसके बाद जो आपका वो कोड है वो बेसिकली ग्रीन हो जाता है। अच्छा, अब ये ग्रीन कोड जो है ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं शायद एक और वीडियो बना दूँ इसके बारे से ग्रीन कोड कैसे हासिल करना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको फिर नोट कर लें। तो ये ग्रीन कोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ग्रीन कोड नहीं हुआ तो आपने ऑन बोर्ड नहीं हो पाएंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे वो जहाज़ में जाने के लिए। तो ये बहुत, ये बेसिकली ग्रीन कोड जो है ये इजाज़तनामा है चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से। क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिपोर्ट जो करवाते हैं, एक रिपोर्ट आपको आती है, एक रिपोर्ट जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी के पास चली जाती है। फिर आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स बाकी भी सारे सबमिट करते हैं तो फिर चाइनीज़ एम्बेसी जो बेसिकली टैली करती है सारे डॉक्यूमेंट्स को, बेसिकली रिपोर्ट्स को टैली करती है कि जो आप रिपोर्ट्स आपने सेंड की हैं और जो उन पर लेबॉर्ट्री में उनको पास पहले से ईमेल पड़ी हुई है उनके साथ टैली हो रहा है, तो आपको ग्रीन कोड जो वो अलाउ कर देते होते हैं। और अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो आपका वो जो पहले आपने अप्लाई किया था वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस आ रहा था, आपका वो जो कोड ऑरेंज था वो चेंज होके रेड चला जाएगा। रेड चला गया, इसका मतलब है कि एम्बेसी जो है वो आपको अप्रूवल नहीं दे रही ऑन बोर्ड होने के लिए, तो आप चाइना नहीं आ पाएंगे। तो
एक ये चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जी, इसके बगैर आप ऑन बोर्ड नहीं हो पाएंगे। आपका अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर भी नहीं, डेफिनेटली पासपोर्ट होगा आपके पास वीज़ा होगा चाइना का, वैलिड वीज़ा। और उसके बाद जो है वो मैंने आपको ग्रीन कोड बता दिया, ग्रीन कोड भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास और क्या कुछ होना चाहिए जी? आपके पास जो आपने 2 पीसीआर के टेस्ट करवाए थे, उसकी आपने हार्ड कापीज़ भी निकलवा लेनी है। आपके हाथ में 2 पेपर होने चाहिए उसके। उसके बाद आपकी टिकट होना चाहिए आपके पास। टिकट बेसिकली ये होता है जब आप एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो एयरपोर्ट पे तो वो आपसे मांग लेते हैं, दिखाएं जी अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाएं, वो आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है जी। तो आपके पास टिकट भी होना चाहिए। उसके बाद जब आप अंदर चले जाते हैं, अब वहाँ पे एक उन्होंने कोड लगाया हुआ है बेसिकली, तो उसको स्कैन करना पड़ता है। अब स्कैन कैसे करना पड़ता है? बेसिकली अगर जो चाइना बंदे आ रहे हैं उनको पता ही होगा बेसिकली कि वी चैट एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप टाइप की एक एप्लीकेशन है बेसिकली, जो चाइना के अंदर बहुत मकबूल है। तो अगर आपके पास नहीं है तो उसको पहले बना लें, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप विजेट खोलते हैं नीचे का ऑप्शन आता है, 3-4 ऑप्शन ये दिए होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन होता है डिस्कवर का। जब से डिस्कवर को आप क्लिक करते हैं तो ऊपर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, उन ऑप्शंस के अंदर एक होता है स्कैन। तो वो स्कैन जो होता है उसके साथ आपने वहाँ पे जो कोड अंदर जब बोर्डिंग हो रही होती है वहाँ पे उसके आपने पूरे का पूरा उसको स्कैन करना होता है। उसको स्कैन करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड होती है उनको, वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने फिल करनी है। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास जो है वो एक वाइट कोड आ जाएगा, वो इसे कहते हैं जी वाइट कोड। वो बेसिकली हेल्थ डिक्लेरेशन कोड होता है। तो वो हो जाएगा आपके पास। वो आपने जैसे ही बनेगा उसके साथ ही अपने फ़ौरन उसकी वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि एक दफ़ा जब बन जाएगा तो वो दोबारा उसको गायब हो जाता है, फिर मिलता नहीं है। तो आपने उसी वक्त उसका जो है वो स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लेना, क्योंकि वो बाद में जब चाइना आएंगे फिर आपको काम आएगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप बोर्डिंग के लिए आपने आपके पास जो वो कहा था कि आपने रिपोर्ट साथ लेके आनी है, वो दोनों रिपोर्ट्स आपने लेके जानी है। साइड पे एक डेस्क बना होता है डॉक्टर्स का, वहाँ पे आपने चेक करवानी होती है उनको रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट आपकी चेक करेंगे, रिपोर्ट चेक करके साइन कर देंगे, साथ में आपका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें हो गई? नंबर 1 आपने वीज़ा हासिल किया, नंबर 2 आपने टिकट खरीदा, नंबर 3 आपने ग्रीन कोड जो अप्लाई किया था, ग्रीन कोड का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ज़रूर ज़रा आराम फॉलो कर लीजिएगा। एंड नंबर 4 आपके पास दोनों रिपोर्ट्स जो पीसीआर की थी वो प्रिंटेड होनी चाहिए। नंबर 5 पे आपके पास आपकी जो आपके पास अपना टिकट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अंदर आकर क्या करना है, आके आपने वाइट कोड हासिल करना है, और वाइट कोड हासिल करके उसका अपने स्क्रीनशॉट पास रख लेना है। और आपकी जो 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 रिपोर्ट्स लेके आए थे वो अपने डॉक्टर को चेक करवानी है, साइन करवाने हैं, और उसके बाद आपने बोर्डिंग काउंटर पर चले जाना है। वहाँ पर जाके आपकी बोर्डिंग काउंटर पर वो क्या चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे आपसे, उसके बाद आपका वाइट कोड चेक करेंगे, आपका ग्रीन कोड चेक करेंगे, और बस ये चीज़ें, वाइट कोड, ग्रीन कोड और पासपोर्ट। टिकट की जरूरत उनको नहीं होती डेफिनेटली, जैसे ही आप उनको पासपोर्ट देते हैं उनको सामने टिकट वाला सारा चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। तो अब इसमें होता करना ये है कि आपने, फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, ग्रीन कोड वाला मसला जो है इसको खास ज़हन में रखना है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हम बेसिकली जो है ना वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है वो बेसिकली रिलायबल है। तो अब एक लिस्ट है लेबॉर्ट्रीज़ की जो एम्बेसी ने की दी हुई है कि यहाँ यहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में से एक लेबॉर्ट्री इस तरह की है जो चाइनीज़ एम्बेसी की वेबसाइट पे तो शो हो रही है कि भाई इन यहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप उनसे टेस्ट करवाते हैं तो उनका सिस्टम जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी के साथ लिंक नहीं है। जब उनका सिस्टम चाइनीज़ एम्बेसी के साथ लिंक नहीं है, इसका मतलब है कि वो उनकी रिपोर्ट की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर उनकी रिपोर्ट की वेरिफिकेशन नहीं हुई, आपने उनसे टेस्ट करवाया हुआ है
और उनकी रिपोर्ट की वेरिफिकेशन होनी नहीं है कि उनका सिस्टम भी लिंक नहीं है। अब उनका सिस्टम लिंक नहीं है तो भुगतना किसको पड़ना है? आपको, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपको ग्रीन कोड नहीं मिलेगा। आपको ग्रीन कोड नहीं मिलेगा तो आप जो है वो ऑन बोर्ड नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब ये कौन सी वो लेबॉर्ट्री है जहाँ पर से बेसिकली टेस्ट करवाने से आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, जो कि लिस्ट में है? आप इसमें जानना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन मैं आपको इस वक्त नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा मकसद उनको किसी तरह बदनाम करना नहीं है। बेसिकली वो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली चाइना का जो काम है, चाइना की जो ये जो वीज़ा है, इसमें उनकी चीज़ें सही काम नहीं कर रही, तो आपने उनसे टेस्टिंग नहीं करवानी। लेकिन मैं फ़िलहाल सॉरी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैं लेना नहीं चाहता। मतलब ठीक है, वो एक काम में ज़रा लूज़ हैं, बट दे आर वर्किंग वेल इन पाकिस्तान। कोई इश्यू, कुछ मामला शायद उनके कंट्रोल में नहीं है। तो बहरहाल आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके हवाले से, इनबॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है ना? तो ये चीज़ें, इनका अपने ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपको ऑन बोर्ड होने के लिए चाहिए। अब ऑन बोर्ड होने के बाद कई बाकी प्रोसेस हैं। आप चाइना में आते हैं, वो किस तरह से क्वारंटाइन है, कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ खर्चे अखराजात होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।